फ्रेंड्स, अगर आप कोई लैंग्वेज कोई भाषा सीखना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले रोज़ इस्तेमाल की जाने वाली यूज़ की जाने वाली क्रिया यानी कि वर्ब के बारे में पता होना ज़रूरी है। जैसे कि आना, जाना, खेलना, कूदना, खाना, पीना, चलना, फिरना, इस तरह के वर्ब के बारे में जानना ज़रूरी है, क्योंकि बिना वर्ब के हम कोई सेंटेंस बना नहीं सकते। और अगर हम सेंटेंस बनाते भी हैं तो हमें बार बार उसके मतलब के लिए, वर्ड मीनिंग के लिए वोकैबुलरी देखना पड़ेगा। और इस वजह से आपको इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आएंगी और आपको इंग्लिश सीखना बहुत ही हार्ड लगेगा। तो फ्रेंड्स, आपकी ये प्रॉब्लम आज सॉल्व होने वाली है। अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आपको सबसे पहले इंग्लिश के कुछ वर्ड्स जो कि वर्ब होते हैं, क्रियाएं होती हैं, आपको जानना जरूरी है। हमारे इंग्लिश की डिक्शनरी में 10 लाख वर्ड्स हैं, लेकिन हम जो बातें करते हैं रोज़ाना, उन सभी बातों को अगर आप गौर करेंगे तो आप केवल कुछ ही वर्ब यूज़ करते हो, कुछ ही क्रिया यूज़ करते हो। अगर हमें 400 से 500 वर्ब भी मालूम पड़ जाए तो हम इंग्लिश को अच्छी तरह से बोल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको यही वर्ब बताने वाला हूँ, वर्ड्स मीनिंग, जो कि 400 से 500 हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपने इन वर्ड्स मीनिंग को जान लिया तो आपकी इंग्लिश बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ड है स्पीक। स्पीक का मतलब होता है बोलना। एग्जाम्पल होगा आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ। सेकेंड वर्ड है बताना। बताना का मतलब होगा कि बोलना। आई वॉन्ट टू टेल अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी बताना चाहता हूँ। अगला है टॉक। टॉक का मतलब होता है बात करना। आई वॉन्ट टू टॉक विद माई फ्रेंड, मैं अपने दोस्त से बात करना चाहता हूँ। आस्क। आस्क का मतलब होता है पूछना। आई वॉन्ट टू आस्क अ क्वेश्चन, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। राइट। राइट का मतलब होता है लिखना। आई वॉन्ट टू राइट अ स्टोरी, मैं एक स्टोरी लिखना चाहता हूँ। राइट का एक और मतलब होगा सही, जैसे कि यू आर सेइंग राइट, तुम सही बोल रहे हो। डिक्टेट। डिक्टेट का मतलब होता है लिखवाना। इन स्कूल टीचर डिक्टेटेड अ स्टोरी, स्कूल में टीचर ने एक स्टोरी लिखवाया। स्टडी। स्टडी का मतलब होता है पढ़ना। आई वॉन्ट टू स्टडी इन लंदन, मैं लंदन में पढ़ना चाहता हूँ। रीड। रीड का मतलब भी पढ़ना ही होता है। आई वॉन्ट टू रीड अ नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ना चाहता हूँ। स्टडी और रीड दोनों का ही मतलब पढ़ना होता है। फ़र्क इतना है कि आपको स्टडी तब लगाना है जब आप कोई पर्टिकुलर चीज़ पढ़ने जा रहे हो। जैसे कि आपने साइंस स्ट्रीम लिया है, कॉमर्स स्ट्रीम लिया है या फिर आर्ट्स लिया है, तो आप कहोगे कि मैं साइंस पढ़ना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू स्टडी साइंस। या फिर कॉमर्स पढ़ना है तो आप कहोगे आई वॉन्ट टू स्टडी कॉमर्स, आई वॉन्ट टू स्टडी आर्ट्स। तो इस तरह से आपने एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लिया है पढ़ने के लिए, तो आप उस पूरे सब्जेक्ट के बारे में स्टडी करोगे तो आप वहाँ पर कहोगे आई वॉन्ट टू स्टडी। और रीड का मतलब है कि मान लीजिए कि आपने कोई लेसन पढ़ा है तो उसके लिए आप कहोगे कि आई रीड अ लेसन, मैंने एक लेसन पढ़ा। और अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो आप कहोगे कि आई रीड न्यूज़पेपर, मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगला है लर्न। लर्न का मतलब होता है सीखना या फिर याद करना। आई वॉन्ट टू लर्न इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ। और याद करना, जैसे कि आई लर्न अ लेसन, मैंने एक लेसन याद किया। प्ले। प्ले का मतलब होता है खेलना। आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलना चाहता हूँ। एग्री। एग्री का मतलब होता है सहमत होना। किसी की बात से सहमत जब हम होते हैं तो हम कहते हैं आई एम एग्री विथ योर स्टेटमेंट, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। और अगर आप किसी की बात से सहमत नहीं हो तो आप कहोगे आई एम डिसएग्री विथ योर स्टेटमेंट, मैं तुम्हारी बात से सहमत नहीं हूँ। तो डिसएग्री का मतलब होगा असहमत होना। एनकरेज। एनकरेज का मतलब होता है कि मनोबल, आत्मविश्वास को बढ़ाना। माई डैड एनकरेजेस मी फॉर स्टडी, मेरे पिताजी मुझे पढ़ाई के लिए मेरा मनोबल बढ़ाते हैं। डिस्करेज। डिस्करेज का मतलब होता है मनोबल का घटना। डोंट डिस्करेज टू एनीवन, किसी का भी मनोबल मत घटाओ, मत गिराओ। लीव। लीव का मतलब होता है छोड़ना। डोंट लीव मी, मुझे मत छोड़ो। लीव मी अलोन, मुझे छोड़ दो। तो इस तरह से आप यूज़ करोगे लीव का। यह है लीव का मतलब छोड़ना। शट। शट का मतलब होता है कि बंद करना। शट योर माउथ, अपना मुंह बंद करो। शट द विंडो, विंडो को बंद करो। इसके अलावा क्लोज का मतलब भी होता है बंद करना। क्लोज द डोर, डोर को बंद करो। अगला है ओपन। ओपन का मतलब होता है खोलना। ओपन द फ्रिज एंड कीप द बॉटल्स, फ्रिज को खोलो और बॉटल्स को अंदर रखो। अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है समझना। माई टीचर अंडरस्टैंड्स मी वेरी वेल, मेरी टीचर मुझे अच्छे से समझती है। हमने अभी समझा। अंडरस्टैंड समझना वर्ड के लिए। समझाना अगर आपको किसी को हो तो आप कह सकते हो मेक हिम अंडरस्टैंड, उसे समझाओ।
मेक हर अंडरस्टैंड, उस लड़की को समझाओ। इस तरह से हमने दो वर्ड सीखे, एक था अंडरस्टैंड, दूसरा मेक अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड का मतलब होता है कि समझना और मेक अंडरस्टैंड का मतलब होगा समझाना। जैसे कि आपको किसी को कहना है कि मेरे भाई को समझाओ, मेक माई ब्रदर अंडरस्टैंड, और मैं समझ गया, आई अंडरस्टैंड। तो इस तरह से आप यूज़ करोगे इस वर्ड का, इस वर्ब का। फॉरगेट, फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। डोंट फॉरगेट टू ब्रिंग लंच, अपना लंच लाना भूलना मत। टीच, टीच का मतलब होता है पढ़ाना। माई टीचर टीचेज मी वेल, मेरी टीचर मुझे अच्छे से पढ़ाती है। ईट, ईट का मतलब होता है खाना। आई ईट एवरी डे पिज़्ज़ा, मैं हर रोज़ पिज़्ज़ा खाता हूँ। गॉबल, गॉबल का मतलब होता है निगलना। जब आप कोई चीज़ खाते हो और डायरेक्टली निगल जाते हो बिना चबाए, तो उसे हम कहेंगे गॉबल। गॉबल मतलब निगलना। मैनी ऑफ टाइम आई गॉबल चॉकलेट्स, मैं बहुत ही बार चॉकलेट्स को निगल जाता हूँ। अगला है एडमिट, एडमिट का मतलब होता है स्वीकार करना। अजय एडमिटेड पूजा एज हिज वाइफ, अजय ने पूजा को अपनी वाइफ के तौर पर एडमिट किया, मतलब स्वीकार किया, एक्सेप्ट किया। इसके अलावा और आप यूज़ कर सकते हो, जैसे कि आई एडमिटेड माई मिस्टेक, मैंने अपनी गलती स्वीकार की। टीच, टीच का मतलब होगा सिखाना। आई विल टीच यू हाउ टू रीड, मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे पढ़ते हैं। मान लीजिए कि आपको आपके फ्रेंड ने मारा और जाकर तुरंत कंप्लेन कर दी कि आपने ही उसे मारा। उस समय आपको दो तरह से मार पड़ी, एक तो फ्रेंड ने मारा, फिर सर ने मारा। मैं आप अपने फ्रेंड से कहोगे कि आई विल टीच यू अ लेसन वेरी सून, मैं तुझे जल्दी ही सबक सिखाऊंगा। तो इस तरह से भी आप इसे यूज़ कर सकते हो। अगला है रिसीव, रिसीव का मतलब होता है प्राप्त करना या मिलना। आपने कोई चीज़ ऑनलाइन ऑर्डर की है और वह आपके घर जब आती है तो आप कहते हो कि मैंने पार्सल रिसीव कर लिया है। आई रिसीव्ड इन द मॉर्निंग माई मोबाइल विच आई ऑर्डर्ड ऑनलाइन, मैंने सुबह में अपनी मोबाइल रिसीव की जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। कन्विंस, कन्विंस का मतलब होता है मनाना या राजी करना किसी को भी। मुस्कान कन्विंस्ड हर मदर फॉर पिकनिक, मुस्कान ने अपनी माँ को पिकनिक के लिए मना लिया, राजी कर लिया। हैव, हैव का मतलब होता है पास होना। आपके पास कोई भी चीज़ अगर है तो आप उसे बताने के लिए यूज़ कर सकते हो हैव का। जैसे कि मेरे पास कार है, क्या कहेंगे? आई हैव कार। मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। मेरे पास मोबाइल है, आई हैव अ मोबाइल। आपके पास बुक है, यू हैव अ बुक। तो इस तरह से आप यूज़ करोगे हैव के लिए जब भी आपके पास कोई चीज़ हो। बिल्ड, बिल्ड का मतलब होता है बनाना। आई बिल्ड केक, मैं केक बना सकता हूँ, ये रॉन्ग होगा। कुक का मतलब भी होता है बनाना, बिल्ड का मतलब भी होता है बनाना। लेकिन आप ये जो बिल्ड है ये कब यूज़ करोगे? जब कहीं पर भी कंस्ट्रक्शन की बात हो उस समय आप यूज़ करोगे बिल्ड का। जैसे कि आई विल बिल्ड अ बंगलो विथ अ ऑफिस रूम, मैं एक बंगलो बनाऊंगा ऑफिस रूम के साथ। आई विल बिल्ड अ बिल्डिंग, मैं एक बिल्डिंग बनाऊंगा। तो इस तरह से आपको यूज़ करना है बिल्ड का केवल कंस्ट्रक्शन के कामों के लिए, ना कि खाने पीने के लिए, ठीक है। तो अगला है वॉर्न, वॉर्न का मतलब होता है चेतावनी देना। माई मदर वॉन्ट मी दैट डोंट टच दैट पैन इट्स हॉट, मेरी माँ ने मुझे चेतावनी दी कि बेटा पैन को टच मत करना, वह गर्म है। हेल्प, हेल्प का मतलब होगा मदद करना। अनिल हेल्प्स हर मदर इन किचन, अनिल अपनी माँ को किचन में हेल्प करता है। डिसीव, डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। वी मस्ट नॉट डिसीव द पर्सन हु ट्रस्ट ऑन अस, हमें उस इंसान को धोखा नहीं देना चाहिए जो हम पर विश्वास रखता है, भरोसा रखता है। अगला है रूइन, रूइन का मतलब होता है बर्बाद होना या फिर खराब हो जाना। इसका दो एग्जाम्पल होगा, हम इसे दो तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि द होल सुपरमार्केट वॉज रूइंड इन अ ग्रेट फायर, एक बड़ी सी आग में पूरा सुपरमार्केट जल गया। दूसरा एग्जाम्पल हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सेंस के लिए, जैसे कि माई न्यू शूज़ वर रूइंड इन द मड, मेरे जो नए जूते थे वह खराब हो गए। यहाँ पर हम बर्बाद तो नहीं कह सकते हैं क्योंकि जूते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं जो बर्बाद हो गई। यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं नॉर्मल सेंस में, मेरे जूते खराब हो गए मिट्टी में। अगला है क्वेंच, क्वेंच का मतलब होता है कि बुझाना, जैसे कि आग बुझाना। वी नीड मोर वाटर टू क्वेंच द फायर, इसके अलावा हम प्यास बुझाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि वी ड्रिंक वाटर टू क्वेंच आवर थर्स्ट, हम अपनी प्यास को बुझाने के लिए पानी पीते हैं। अगला है फ्राइटन, फ्राइटन का मतलब होता है भयभीत होना या फिर डरना। आई डोंट फ्राइटन इजिली इन एनी कंडीशन, मैं जल्दी ही किसी भी कंडीशन में घबराता नहीं हूँ, भयभीत नहीं होता हूँ, डरता नहीं हूँ।
अगला हमारा जो वर्ड है वह है बिकम। बिकम का मतलब होता है बनना। जैसे कि आप बोल सकते हो आई वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर, मैं एक एक्टर बनना चाहता हूँ। यू वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर बनना चाहते हो। दे वॉन्ट टू बिकम अ फुटबॉल प्लेयर, वे लोग फुटबॉल प्लेयर बनना चाहते हैं। टू वाटर, इसका मतलब होगा पानी देना। वी शुड वाटर द प्लांट, हमें पेड़ों को पानी देना चाहिए। अगला है मेक। मेक का दो मतलब होता है, एक होता है बनाना और दूसरा होता है करना। हम ज़्यादातर बनाना वर्ड यूज़ करते हैं, जैसे कि राहुल मेक्स वड़ा पाव वेरी टेस्टी, राहुल बहुत ही टेस्टी वड़ा पाव बनाता है। आई मेक टी, मैं चाय बनाता हूँ। तो इस तरह से हम मेक का यूज़ करते हैं। इसके अलावा मेक का और यूज़ होता है, जैसे कि डोंट मेक अ मिस्टेक, गलती मत करो। अगला है मिसलीड। इसका मतलब होता है राह भटकाना या फिर गलत इन्फॉर्मेशन देना या फिर किसी को किसी चीज़ के बारे में गलत जानकारी देना। इफ़ एनीवन आस्क एनीथिंग टू यू, इफ़ यू डोंट नो अबाउट दैट थिंग, देन डोंट मिसलीड टू दैट पर्सन। अगर कोई आपसे कुछ पूछे और आपको उसके बारे में नहीं पता तो उसे आप गलत इन्फॉर्मेशन ना दें, उसे गलत जानकारी ना दें। टेक। टेक का मतलब होता है लेना। टेक पानी पूरी फ्रॉम देयर, वहाँ से पानी पूरी ले लो। इसके अलावा हम टेक का और भी यूज़ बहुत से जगहों पर कर सकते हैं, जैसे कि टेक लंच, आप दोपहर का खाना खा लो। टेक डिनर, रात का खाना खा लो। टेक ब्रेकफास्ट, नाश्ता कर लो। टेक टी, चाय पी लो। इस तरह से आप टेक का यूज़ कर सकते हो। अगला है कंपेल। कंपेल का मतलब होता है मजबूर करना। डोंट कंपेल टू एनीवन फॉर एनीथिंग, किसी को किसी भी चीज़ के लिए मजबूर मत करो। ट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है भरोसा। वी मस्ट ट्रस्ट ऑन आवर फ्रेंड्स, हमें अपने दोस्तों पर भरोसा करना चाहिए। स्पेंड। स्पेंड का मतलब होता है खर्च करना। वी मस्ट नॉट स्पेंड टू मच मनी, हमें बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने चाहिए। पनिश। पनिश का मतलब होता है कि सज़ा देना। टीचर हैड गिवन पनिशमेंट टू मी बिकॉज आई डिडंट कंप्लीट होमवर्क, टीचर ने मुझे पनिशमेंट दिया क्योंकि मैंने होमवर्क पूरा नहीं किया था। लीड। लीड का मतलब होता है राह दिखाना। टीचर ऑलवेज लीड्स देयर स्टूडेंट्स राइट पाथ, टीचर हमेशा अपने बच्चों को सही रास्ता दिखाते हैं।